बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बीफ आलू गोश्त। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ आज लेकर आई हूँ। तो देखते हैं आपको ये पसंद आती है नहीं। तो ये मैंने 1 कप घी में एक बड़ी प्याज को मोटा मोटा काट के और डाल दिया है। और इसको हम करते हैं थोड़ा गोल्डन। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो ये बहुत सादा और बेसिक मसालों से बनने वाला आलू गोश्त, लेकिन बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए हल्की हल्की ब्राउन हो चुकी है। तो आप मसाले देख लीजिए। 2 टेबल स्पून है लाल मिर्चें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी, चौथाई टीस्पून है लौंग, नहीं सॉरी काली मिर्चें, और 2 से 3 लौंगे हैं, और 2 मोटे मोटे कटे हुए टमाटर। तो हम अभी सबसे पहले इनको मसाले को डाल देते हैं इसमें। ये सारा मसाला हमने इसमें डाल दिया है, और टमाटर भी साथ ही हम डाल देंगे, क्योंकि हमने मसाले को टमाटरों को गलाना भी है, मसाले को भूनना भी है, और प्याज भी इसी में गल जाएगी। क्योंकि अभी हम इसमें गोश्त को भी भूनेंगे बहुत अच्छी तरह से। तो अगर मसाला अच्छा भुना हो तो आपके सालन में जायका बहुत बनता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो अभी हम इसको थोड़ा ढक के रख देते हैं। ये थोड़ा सा पानी में मैंने डाल दिया है इसलिए कि इस तरह से फिर ये टमाटर जो हैं वो गल जाएंगे। आजकल टमाटर पता नहीं कैसे आते हैं कि वो छिलका उनका गलता नहीं है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा हमें लहसुन कम लगा था तो 2 जवे और मैंने कद्दूकस करके डाल दिए। इसमें 2 टेबल स्पून अगर लहसुन अदरक का पेस्ट आप डालेंगे तो जायका बहुत अच्छा बनता है। तो ये मुझे थोड़ा सा 2 टेबल स्पून से कम लगा, तो मैंने 2 लहसुन के जवों को भी इसके अंदर डाल दिया है। अब बस हम इसको अच्छी तरह से गला लेंगे, टमाटरों को और मसाले को भून लेंगे। फिर हम इसके अंदर गोश्त डालेंगे। गोश्त मेरे पास तकरीबन आधा किलो है बीफ का, और बिना हड्डी का है। अगर आप हड्डी वाले से बनाना चाहते हैं तो बेशक आप उससे भी बना सकते हैं। तो ये है आधा किलो गोश्त बोनलेस, और हम इसको इस मसाले में अभी थोड़ी देर में ही डाल देंगे। ये देखिए, वो इसलिए आप सोच रहे होंगे मैंने क्यों डाल दिया, अभी मसाला पूरा नहीं भुना। इस तरह ये होगा कि गोश्त भी खुल जाएगा और मसाला भी पकता रहेगा, और इसका जायका जो मसाले का है वो गोश्त में भी अच्छी तरह आ जाएगा। थोड़ा सा हम इसमें डालते हैं पानी, ताकि ये गोश्त खुल जाए भाप से और मसाला भी भुन जाए। ये लीजिए, ये काम आसान हो गया और गोश्त खुल गया। अब इसको आप अच्छी तरह से भून लीजिए, क्योंकि भुना हुआ ही मज़े का बनता है सालन, और इसमें जायका बहुत आ जाता है। और वैसे भी आलू गोश्त तो फिर सबको ही पसंद होता है, सभी शौक़ से खाते हैं। तो हम इसको ज़रा भून लेते हैं अच्छी तरह से। फिर हम इसमें पानी डाल देंगे इतना जितना कि हमें गलाने के लिए चाहिए, क्योंकि गोश्त का गलना बहुत ज़रूरी है अच्छी तरह से। और फिर आप देखिएगा, आप जब मैं इसमें पानी कितना डालती हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे पानी, लेकिन इतना तो बहरहाल डलेगा कि गोश्त थोड़ा देर से गलता है। तो हमारा ये मसाला भुन रहा है। ये देखिए, काफ़ी अच्छी तरह हमने इसको भूनना है। ये देखिए, अभी भी थोड़ा सा रहता है, भुन जाएगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमें जायका चाहिए तो हमारी भुनाई अच्छी होनी चाहिए। ये अब माशाल्लाह से काफ़ी हद तक भुन चुका है, और देखें घी भी अलग हो गया है ना। अब इसमें आप डाल दें पानी, और इसको ढक के रख दीजिए। थोड़ा ऊपर वेट रख दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। और बहुत अच्छा सा ये, जैसे ही आप बूटी को दबाएं तो आपको लगे कि हाँ जी गोश्त गला हुआ है, अच्छी तरह से गला हुआ होना चाहिए। बस अभी इसको हम, ये देखें पानी तकरीबन काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब इसको हम, और गोश्त भी गल गया है। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून धनिया और 6 हरी मिर्चें
ये डाल दिए इसके अंदर ना, और इसको अब हम और भी अच्छी तरह भूनेंगे, क्योंकि हरी मिर्चों के साथ भुना हुआ गोश्त, आहा, ये देखें कितना मज़े का यम्मी लग रहा है। दिल चाह रहा है बस अभी इसकी बोटी उठा लें। अब डाल दें इसमें आलू। आलू भी हमने तकरीबन आधा ही किलो लिए हैं और छोटे छोटे काटे हैं ताकि जल्दी गल जाए और मज़ेदार सा हमारा ये आलू गोश्त तैयार हो जाएगा। बस अब ये थोड़ी सी देर में गोश्त तो गल के आए, हमारे आलू गल जाएंगे। तो इसमें मैं इतना ही पानी डालूँगी कि आलू भी गल जाए और इसके अंदर शोरबा भी हो जाए, मज़ेदार सा शोरबा। अच्छा, ये शोरबा थोड़ा हम इसलिए हल्का सा पतला रखेंगे, बहुत हल्का गाढ़ा और पतला नहीं, दरमियानी होगा, ताकि हम नान के साथ इसको खा सकें। तो इसमें बहुत मज़ा आएगा जब हम नान और चपाती के साथ इसको खाएंगे। जी, तो ये अब पानी डालने का टाइम आ गया। और भाई मुझे तो पतला शोरबा अच्छा लगता है, नान के साथ बहुत मज़ा आता है। कभी आपने पठानों के घर खाया होगा ना, हमने एक दफ़ा खाया था बचपन में, भूला नहीं जाता वो जायका। उफ़, क्या मज़े का जायका था। बस ये अभी आलू गल जाते हैं तो फिर मैं इसमें धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो थोड़ा सा आप कर लें इंतज़ार, और मैंने भी कर लिया इंतज़ार। ये अब डाल दें इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और हरा धनिया। वाओ, माशाल्लाह, बहुत ही यम्मी सा बन चुका है ये हमारा आलू गोश्त, बीफ आलू गोश्त। तो अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो ज़रूर बनाइएगा। 10 मिनट इसे रखते हैं दम पे और फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। वाह, बहुत ही यम्मी, बहुत ही यम्मी। आप यकीन करें इतना मज़ा आ रहा है ना, मैंने भी इसको थोड़ा सा खाया है, उफ़, बहुत मज़ा आ गया। और वो जो बचपन में कभी खाया था वही जायका कुछ कुछ महसूस हुआ है। तो ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी और बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।